वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन की पहली पोएम माय मदर एट 66 को पढ़ेंगे। इस पोएम को फेमस इंडियन इंग्लिश पोएटिस कमला दास ने लिखा है। इस पोएम के पहले सेक्शन में पोएटिस ने अपनी एजिंग मदर अर्थात बूढ़ी होती माँ के घर से वापस कोचीन जाते समय माँ की ढलती उम्र के बारे में बताया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. यह शुक्रवार का दिन है। कमला दास कार से एयरपोर्ट तक जा रही हैं। कार ड्राइव करते समय कमला दास अपनी माँ के चेहरे को देखती हैं। माँ खुले मुंह से झपकी ले रही हैं। इस बात को उन्होंने फ्रेज डोज ओपन माउथ से बताया है। माँ का चेहरा ऐशन अर्थात बुझी राख जैसा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वो कॉर्प्स अर्थात मरे हुए इंसान की राख जैसी दिख रही हैं। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस सिमली का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी कविता में जहाँ पर भी लाइक या एज का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ सिमली लिटरेरी डिवाइस होता है। यह देखकर कमला दास को काफ़ी पेन अर्थात तकलीफ महसूस हुई। माँ अपनी उम्र के हिसाब से ही बूढ़ी दिख रही थीं। यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि कमला दास का अपनी माँ से काफ़ी गहरा इमोशनल अटैचमेंट अर्थात लगाव था। पोएम के दूसरे सेक्शन में कमला दास ने इस बात से सेटिस्फेक्शन अर्थात संतुष्टि जाहिर की है कि जीवन केवल एजिंग, टायर्डनेस और पेन ही नहीं है। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. She put that thought away. उन्होंने पेन के विचार को अपने से अलग करते हुए यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन को देखा जो बाहर खिलखिलाते हुए खेल रहे थे। यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज से उन्होंने प्रोग्रेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया अर्थात जीवन कभी न रुकने वाली चीज़ है। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स फ्रेज से उन्होंने लाइफ साइकिल अर्थात जीवन चक्र को बताया। पोएम के तीसरे भाग में उन्होंने माँ से एयरपोर्ट पर अलग होते समय की अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. एयरपोर्ट पर कुछ यार्ड्स अर्थात लगभग 1 मीटर दूर जाने पर मुड़कर अपनी माँ को कमला दास ने देखा। माँ का चेहरा वैन अर्थात बीमार और पेल अर्थात बीमारी के कारण हल्का पीला दिख रहा था। यहाँ पर एज अ लेट विंटर्स मून फ्रेज में एज के इस्तेमाल होने के कारण फिर से सिमली नामक इंग्लिश लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। इस फ्रेज का अर्थ है जैसे विंटर के समय फॉग अर्थात धुंध से मून या चांद ढक जाता है, उसकी चमक कम पड़ जाती है, वैसे ही ओल्ड एज के फॉग से माँ के चेहरे की चमक या ब्यूटी कुछ कम हो गई है। इस समय कमला दास के बचपन का पुराना भय फिर मन में बैठ गया। ये 3 फियर हैं। पहला है ओल्ड एज, दूसरा है डेथ और तीसरा है सेपरेशन। ये तीनों भय कमला दास का अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव के कारण बना हुआ है। और अंत में कमला दास मुस्कुराते हुए केवल इतना कह पाती हैं, सी यू सून अम्मा। पोएम के अंत में 3 बार स्माइल वर्ड लिखकर कमला दास ने अपने मन के अंदर छुपे 3 भावों को बताया है। पहला भाव है बिडिंग फेयरवेल टू मदर अर्थात माँ को शुभकामना देना। दूसरा है हाइडिंग हर ओन पेन एंड फियर फ्रॉम मदर, वो नहीं चाहती हैं कि उनके दर्द और उनके भय के बारे में माँ को कुछ भी पता चले। और तीसरा जो भाव है वो है होप ऑफ मीटिंग अगेन विद मदर, माँ से दोबारा मिलने की आशा। इस पोएम में
पिक्टोरियल नोट से आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़ उन्होंने बताई है फियर के बारे में। कैसे फियर हैं? पहला है एजिंग, दूसरा है डेथ और तीसरा है सेपरेशन। फियर के बाद उन्होंने होप के बारे में भी बताया है, उम्मीद के बारे में भी बताया है। पहला होप है साइकिल ऑफ लाइफ, कि जीवन जो है एक चक्र की तरह है। वो यदि कोई व्यक्ति मरता है, उसका डेथ होता है, तो वहीं पर एक बच्चा भी जन्म लेता है, वो एक नई ऊर्जा के साथ ही धरती पे आता है। और उन्होंने बताया इमोशनल बैलेंस के बारे में। कैसे बताया? फॉरगेट एंड स्माइल, कि हमारा इमोशनल बैलेंस तभी बन सकता है जब हम चीज़ों को भूलना सीखें, मुस्कुराना सीखें। और उन्होंने 3 बार मुस्कुरा करके अपने भावों को बड़े अच्छे ढंग से इस कविता में प्रस्तुत किया है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, email me at nityanandesh.vns@gmail.com.